हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनुशील को। तो अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज का आज हेल्थ चेकअप करने वाला हूं। इस पेज के ओनर का कहना है कि इस पेज का जो पेज क्वालिटी है उस पे मसला है, और उसी के साथ फेसबुक पे जो वीडियो डालते हैं उसके जो साइट पे डॉलर सिंबल है उस पे कुछ इशू है। तो इस पेज के ओनर ने मुझे हेल्थ चेकअप के लिए बोला है, तो मैं इस पेज का पूरा हेल्थ चेकअप करूंगा और क्या इशू है, क्या मसला है, इसका क्या रिसोल्यूशन हो सकता है, पूरा वीडियो पे बोलने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, वो भी प्रैक्टिकली। तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, पूरा देखना तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा, तो ना कि आपको बोर। चलिए आज का हेल्थ चेकअप वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चेक करूंगा इस पेज का फॉलो कितना है। इसके लिए थोड़ा सा नीचे ड्रैग करके जा रहा हूं, तो यहां पे आप देख सकते हो 7000 से भी ज्यादा इस पेज का फॉलो है। और एक बात बता देता हूं दोस्तों, आप लोगों में से काफी सारे दोस्तों को अभी भी ये डाउट है कि फेसबुक पे पेज लाइक चाहिए या फॉलो चाहिए क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए। तो हमेशा याद रखना, आपको फॉलो चेक करना है, लाइक नहीं चेक करना है। तो फॉलो यहाँ पे देख लिया, और उसी के साथ इस पेज का जो पोस्ट रीच है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि 5000 वीकली पोस्ट रीच होता है। तो अब देखता हूं वीडियो पे आने वाले टाइम पे क्या क्या इशू है। तो अब चला जाऊंगा इस पेज के जो पब्लिशिंग टूल के अंदर क्रिएटर स्टूडियो रहता है उस पे। तो ऑलरेडी मैं ओपन करके रखा हूं न्यू टैब पे, तो इस पे मैं क्लिक कर दिया और चला आया पब्लिशिंग टूल पे। तो पब्लिशिंग टूल पे आने के बाद दोस्तों हम चला जाएंगे मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन पे। तो मैंने मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर दिया। तो मोनेटाइजेशन पे क्लिक करने के बाद इसका स्टेटस क्या है पेज का वो मुझे समझ में आया। यहाँ पे लिखा हुआ है नो मोनेटाइजेशन ब्रीच। इसका मतलब होता है कि इस पेज पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का कोई भी अगेंस्ट जाके पॉलिसी वायोलेशन अभी तक नहीं आया है पेज में, जिसके वजह से स्टेटस ग्रीन दिखा रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। उसी के साथ दोस्तों अगर थोड़ा सा नीचे आओ तो सारे टूल्स आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन स्ट्रीम एड, ये लर्न मोर आ रहा है, मतलब कि मोनेटाइज नहीं हुआ, क्योंकि क्राइटेरिया भी कहाँ फुलफिल हुआ है। 10 के फॉलोअर होना ही चाहिए, उसी के साथ 30 मिनट्स 1 मिनट व्यू फॉर 3 मिनट्स वीडियो होना चाहिए, जो कि अभी काफ़ी दूर है। इस पेज के ओनर को कंप्लीट करना है। तो इसको देखने के बाद मुझे एक डाउट आ गया कि इन्होंने जो क्वेश्चन किया है कि सर थोड़ा सा क्रिएटर स्टूडियो पे देखना कि वीडियो के बगल में जो डॉलर सिंबल आता है उस पर कुछ वायोलेशन आया हुआ है। उस पर तो वायोलेशन आने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज करने के लिए जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल नहीं किया है। आपका पेज इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज हुआ नहीं है, तो डॉलर सिंबल को लेके आपको सोचना तो बनता ही नहीं है। यहाँ पे शायद नॉलेज की कमी की वजह से ये क्वेश्चन पूछा होगा। तो आगे जाके देखता हूँ क्या है। उसके बाद आता है फैन सब्सक्रिप्शन, तो उससे भी मोनेटाइज पेज नहीं हुआ है। इसका क्या रूल्स रेगुलेशन है मैंने दूसरे वीडियो पे बता के रखा है, अगर कोई दोस्त को वो जानना है तो दूसरे वीडियो उठा के देख लेना, चैनल पे ही है। अब चला आता हूँ ब्रांड कोलाब मोनेटाइजेशन टूल, जो कि एकदम फास्ट टूल होता है मोनेटाइजेशन के लिए, क्योंकि क्राइटेरिया इस पर सिर्फ 1000 फॉलोअर का होता है इस टूल से मोनेटाइजेशन करने के लिए, जो कि इस पेज के ऑनर ने 1000 फॉलोअर तो कंप्लीट कर ही चुका है, क्योंकि हमने देखा है इस पेज का जो फॉलोअर है 7000 से भी ज़्यादा हो चुका है। अब मुझे चेक करना है कि ब्रांड कोलाब से मोनेटाइज होने का जो बाकी क्राइटेरिया है, इन 3 में से कोई एक कंप्लीट होना चाहिए। एक तो है 15,000 पोस्ट एंगेजमेंट, और दूसरा है 1,80,000 मिनट व्यू, और तीसरा है 30 मिनट्स 1 मिनट व्यू फॉर 3 मिनट्स वीडियो। इन 3 क्राइटेरिया से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर मैच होता है, और ऊपर वाला तो ऑलरेडी फुलफिल है, और उसी के साथ होता है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, जो कि इस पेज पे तो वायोलेशन नहीं हुआ है। अगर वायोलेशन होता तो शायद पॉलिसी इशू पे दिख रहा होता। पॉलिसी इशू पे हमने देखा नो पॉलिसी ब्रीच, मतलब कोई भी पॉलिसी वायोलेशन नहीं हुआ है। फिर क्या इशू है कि इस पेज का मोनेटाइजेशन अभी एक भी टूल से नहीं हुआ है, और वो होने के लिए क्या कुछ चाहिए, ये सबसे पहले इस पेज के ऑनर को, बाकी देखने वाले हर एक दर्शक को समझना है। मैं फिर से पॉलिसी इशू पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नो मोनेटाइजेशन ब्रीच लिखा हुआ आ रहा है, रिसेंट पॉलिसी वायोलेशन कुछ भी पेज पे नहीं हुआ है। तो पेज यहाँ पे तो साफ सुथरा दिख रहा है। अब चला जाऊंगा मैं पेज के, जो इस पेज के ऑनर ने बताया पेज क्वालिटी पे इशू है, तो मोर पे क्लिक किया, पेज क्वालिटी पे मैं क्लिक करूंगा और देखूंगा क्या इशू है। तो यहाँ पे जब आया तो जैसे कि इस पेज के ऑनर ने बोला था कि पेज क्वालिटी पे इशू है। हाँ भाई, पेज क्वालिटी पे तो मसला है, इशू है, क्योंकि पेज क्वालिटी ग्रीन नहीं है, येलो कलर का है, मतलब कि एट रिस्क है। और पेज क्वालिटी का जो इशू है वो तभी होता है जब हम लोग फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जाके कुछ डालते हैं। तो फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के जो रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस है उसको मान के अगर आप लोग काम नहीं करोगे
तो इसका पेनल्टी आपको मिलेगा, जैसे कि इस पेज पे आया हुआ है। और एक बात जो मैं गौर से देख रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है इन रिव्यू। इन रिव्यू तभी होता है जब पेज पे कंटेंट को रिमूव कर देता है पॉलिसी के अगेंस्ट जाने के वजह से, और हम लोग एज ए क्रिएटर उसके ऊपर हमारा स्टैंड लेके हम अपील करते हैं कि नहीं, हमारा कंटेंट सही था, आप मिस्टेक से उस कंटेंट को रिमूव कर दिया। यहाँ पे दोस्तों एक चीज को बहुत बारीकी से समझना है। अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपको हमेशा रिव्यू करने के लिए, अपील करने के लिए ऑप्शन रहेगा, मतलब इसका ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। अगर कंटेंट किसी भी कारणवश फेसबुक डिलीट करता है तो आपको अपॉर्चुनिटी रहेगा अपील करने के लिए। तो फेसबुक टीम फिर से आपके उसी वीडियो को जो रिमूव कर दिया उसको आके देखेगा, उसी कंटेंट को आके देखेगा, वो वीडियो हो, पोस्ट हो, टेक्स्ट हो, जो भी हो, उसको आके देखेगा। और अगर उनको लगेगा कि नहीं, बाय मिस्टेक सिस्टम ने उसको डिलीट किया है, तो आपका जो वीडियो है उसको फिर से रिट्रीव कर देगा फेसबुक। मगर यहाँ पे बहुत बारीकी से ध्यान रखना, आप ऐसे ही अंधाधुन रिव्यू पे मत भेज देना, अपील पे मत लगा देना। आपको भी पता चलना है कि फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड है क्या और उसके अगेंस्ट पे आपका कंटेंट है क्या नहीं। अगर आपका कंटेंट फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है तो किसी भी वक्त आप लोग रिव्यू मत डालना, अपील में मत डालना, क्योंकि आपको पता है आपका कंटेंट कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट पे जा रहा है। अब मुझे पता नहीं इस पेज का ओनर ने कौन सा ऐसा कंटेंट है जो रिमूव हुआ है और उसके अगेंस्ट क्यों इन रिव्यू दिया है। अगर कंटेंट फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट नहीं है तभी हम लोग अपील कर सकते हैं। तो अगर अपील किया है तो फेसबुक टीम फिर से देखेगा, और देखने के बाद उन लोगों को लगेगा कि नहीं, कंटेंट जो है कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट ही है, तो ये लोग कभी भी इस कंटेंट को फिर से रिट्रीव नहीं करेगा, पेज पे फिर से रिटर्न नहीं आएगा। अब इस पेज के ऑनर को और बाकी देखने वाले हर एक दर्शकों को एक चीज समझा देता हूं, जब भी क्वालिटी पे प्रॉब्लम आता है, ऐसा आता है, तो आप यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली जाएगा या फिर रहेगा, जाएगा नहीं तो रहेगा, इस पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। मगर आप जो कर सकते हो वो है आपके पेज के कंटेंट पे सुधार। जैसे जैसे आप पॉलिसी को, गाइडलाइन को मान के अपने पेज पे सुधार करोगे, वैसे वैसे ये जो चीजें हैं, जो आता है इशू, वो भी हट जाएगा, घट जाएगा। इसका फेसबुक कोई पर्टिकुलर डे नहीं बताता है कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड का गाइडलाइन का उल्लंघन करोगे पेज पे वायोलेशन आएगा, तो 10 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में ये चला जाएगा। ऐसा कोई पर्टिकुलर डे नहीं बताता है फेसबुक। मगर सिर्फ फेसबुक का एक ही कहना है, अगर आपका पेज का हर एक कंटेंट फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन, एडवर्टाइजर फ्रेंडली, सब कुछ मान के रहेगा, कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट रहेगा, और आप कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे, तो जो भी वायोलेशन आया होता है वो धीरे धीरे चला जाता है। उसके लिए टाइम चाहिए होता है, ओरिजिनल कंटेंट हर वक्त डालते रहना चाहिए, और पेज पे कोई मिस्टेक है तो उसको सुधार करना ही है, ये फेसबुक का कहना है। दोस्तों मैं चला आया हूं कंटेंट लाइब्रेरी पे, अब एक दफा चेक कर लेता हूं कंटेंट पे कोई इशू है कि नहीं है। और इन्होंने जो बताया था कि वीडियो के बगल में जो डॉलर सिंबल है उस पे भी पॉलिसी वायोलेशन आ रहा है, तो इस पे तो बेसिकली पॉलिसी वायोलेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेज जो है इन स्ट्रीम एड से अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। जब तक इन स्ट्रीम एड से पेज मोनेटाइज नहीं होगा तब तक डॉलर सिंबल जो है वो ग्रीन नहीं होता है या कोई भी कलर का नहीं होता है। इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज होने के बाद ही एड ब्रेक लगाया जाता है पेज के वीडियोस पे। तो ये दरअसल पेज के ऑनर के नॉलेज के कमी के वजह से इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। बाकी कंटेंट का क्या हाल है ये देख लेता हूँ। तो कंटेंट गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट है और देखने में ठीक ठाक लग रहा है। अब मैं डीपली इसके अंदर तो नहीं ड्राइव करूंगा, मगर मुझे अब 2-3 चीज़ जो दिखने के लिए मिला है वो मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ आप लोगों को। तो इसके लिए मुझे पेज लेवल पे आना पड़ा। पेज पे आने के बाद ही मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो खोलने बैठूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो से फॉर एग्जांपल ये जो वीडियो अभी आप लोग देख रहे हो, इस वीडियो पे बेसिकली ये तो इशू नहीं बताऊंगा, मगर इसके वजह से पेज का जो पोस्ट रीच है, जो एंगेजमेंट है, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो ने यूट्यूब के लिंक डाल के रखा है वीडियो के अंदर, मतलब नेटिव वीडियो पोस्ट जो करते हैं उसी के साथ इन्होंने लिंक भी ऐड करके छोड़ा है। और फेसबुक का जो कंपटीटर है वो है मेनली यूट्यूब। तो अगर आप यूट्यूब के लिंक डालोगे अपने वीडियो पे तो फेसबुक कभी भी उस पोस्ट का रीच को ज़्यादा नहीं करेगा, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाएगा। तो बेहतर यही होगा कि आप फेसबुक एनवायरनमेंट पे अगर वीडियो अपलोड करते हो तो उस पर यूट्यूब के लिंक मत डालो। तो ये तो एक मिस्टेक है जिसके वजह से शायद इस पेज का पोस्ट रीच भी आप देख सकते हो बहुत ही कम है। अब मैं चला जाऊंगा पेज के एडिट
पेज इन्फो में। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दरअसल इशू है इस पेज का, तो इसीलिए मैं ये ओपन करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट अबाउट सेक्शन सो दैट पीपल कैन फाइंड योर पेज मोर इजीली। और फेसबुक जब इन स्ट्रीम ऐड या फिर ब्रांड कोलैब मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज करने के लिए आप अपील भेजोगे तो उनका जो फेसबुक का जो सिस्टम है वो सबसे पहले यही चीज़ों को चेक करता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं है, तो इस पेज के ऑनर को मैं बोलूँगा डिस्क्रिप्शन इतना सा लिख के नहीं होगा, यहाँ पे 255 कैरेक्टर बोल के रखा है और वो डिस्क्रिप्शन होगा पेज के बारे में। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ या कोई भी स्टोरी बोलते हैं किसी के ऊपर किसी के बारे में, वैसे ही आपको यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है 255 कैरेक्टर के अंदर अंदर, जो कि डिस्क्रिप्शन होगा इस पेज किस टाइप का है, किस थीम के ऊपर बेस्ड है इसके ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन बराबर से नहीं लिखा है, वो लिखना है। कैटेगरी ठीक डाला है इन्होंने, फ़ोन नंबर भी डाल के रखा है और यहाँ पे आप यूट्यूब लिंक को ऐड कर सकते हो। अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है तो यहाँ पे लिंक डालने के लिए दे के रखा है, तो वीडियो पे जा जा के लिंक मत डाला करो, यहाँ पर ही ऐड किया करो। तो इन्होंने ये काम बढ़िया किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल एड्रेस नहीं डाला है, जो कि डालना है, ये सारे फिलअप करके रखना है बराबर से। और उसी के साथ इस पेज का एड्रेस भी नहीं डाला है, लोकेशन पूरा कुछ नहीं डाला है, सिटी पोस्टल कोड, ये सारे फिलअप करना पड़ेगा बराबर से। और फेसबुक जब एल्गोरिदम आके आपके पेज को चेक करेगा तो सबसे पहले यहाँ पे देखेगा ये जो है हिस्सा ये अनकम्प्लीट है। तो इस पेज के ऑनर को और बाकी देखने वाले हर एक दर्शक को मैं बताऊंगा कि आप लोगों को ये सारे फुलफिल करना है। अब मैं जो बताऊंगा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मोनेटाइजेशन पे मैं चला आया। आने के बाद दोस्तों अब इस पेज के ऑनर को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पेज अभी तक मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ है। तो इसका पीछे का रीज़न जानने के लिए मैं जाऊंगा सबसे पहला जो होता है ब्रांड कोलैब मोनेटाइजेशन टूल, इस पे फिर लर्न मोर में क्लिक करूंगा। लर्न मोर में क्लिक करने से मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा फेसबुक क्रिएटर पे, जहाँ पे हम लोग अपील लगाते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी आता है, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, आप चला जाऊंगा इस पेज के अंदर। तो इस पेज के अंदर थोड़ा सा नीचे आपको ड्रैग करके जाना है, थोड़ा सा नीचे ऐसे ड्रैग करके जाना है। जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका पेज जो है ये आ रहा है और यहाँ पे बता रहा है इन एलिजिबल, मतलब मोनेटाइजेशन के लिए अभी तक एलिजिबल नहीं हुआ है। वो कौन सा रीज़न है तो ये भी मैं दिखा देता हूँ। फास्ट वाला तो कंप्लीट है, मैंने ही बोला था 7000 से ज़्यादा फॉलोअर है, तो फास्ट वाला कंप्लीट है, मगर एंगेजमेंट इस पेज का कम है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो पहला क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया से कोई एक क्राइटेरिया ग्रीन होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। मगर लास्ट 60 डेज में ये पहले वाला बहुत ही क्लोज है। तो इस पेज पे एंगेजमेंट अगर थोड़ा सा 2% ज़्यादा हो जाएगा तो ये फुलफिल हो जाएगा, तब ब्रांड कोलैब मोनेटाइजेशन टूल से ये पेज मोनेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी बिल्कुल ग्रीन है, कोई इशू नहीं है। तो इस पेज के ऑनर को और देखने वाले हर एक दर्शक को मैं बताऊंगा कि इस पेज का अभी तक ये जो दूसरा क्राइटेरिया है इस पे कोई एक फुलफिल नहीं हुआ है, जिसके वजह से 7000 से ज़्यादा फॉलोअर होने के बावजूद भी ये पेज जो है ब्रांड कोलैब से मोनेटाइज नहीं हुआ है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी जो मैंने एक्सेस दिखाया ऐसे करके एक्सेस कर लिया, कोई लोगों को जब भी ये पेज पे आएगा तो यहाँ पे फिर से क्रिएटर स्टूडियो जाने का ऑप्शन आ जाता है। ये वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो शो नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता है ये भी बता देता हूँ, क्योंकि पेज जो नया नया क्रिएट करता है उसका पेज एस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट नहीं होता है, जिसके वजह से वो दिखने के लिए नहीं मिलता है। जो पेज का कंप्लीट हो जाता है उसी पेज को वो सब दिखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपका पेज 90 दिन से पुराना नहीं हुआ है तो आपको ये सब देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि ये पेज के केस पे आप देख सकते हो, ये पेज फरवरी 2019 में हुआ था, ऑलमोस्ट 1 ईयर होने को है, जिसके वजह से जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये क्राइटेरिया मुझे देखने के लिए मिल जाता है। मगर बहुत सारे पेज का केसेस पे क्या होता है, उनका 90 डेज का जो पेज एस्टेब्लिशमेंट होता है फेसबुक पे वो 90 डेज नहीं पूरा होता है, जिसके वजह से ये वाला हिस्सा इनको दिखने के लिए नहीं मिलता है अपने पेज पे। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना है दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।